हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन जीके की बहुत महत्वपूर्ण क्लास। आज हम इस क्लास में नृत्य के जिस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं वह आज हम इसमें कराने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, किस तरह से आपसे नृत्य के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे इसमें डिटेल से बात करेंगे। और आपके लिए जितने भी वो क्वेश्चन है एसएससी में 2019, 2020, 2021 और 2022 में पूछे गए क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चले बिना टाइम वेस्ट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। खट थोड़ा जल्दी जल्दी हम यहाँ पर क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन, डैश नृत्य जो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है, हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य रूप है। तो वह है छम। कौन सा है आपका? छम होगा। ए राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका? ए, छम। नृत्य जो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है, हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो वह कौन सा है आपका? वह आपका छम। इस बात को ध्यान रखना। क्या है? छम। ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, थोड़ा एक खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वह आपका हिमाचल प्रदेश से। किससे है? हिमाचल प्रदेश। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़े से रंग सही बदल देते हैं। यस, क्या होगा आपका? हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा चले गए। यस, चलिए अगला प्रश्न ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पेन की स्याही बदल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है। सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता माउंट खंगचेंदजोंगा के सम्मान में किया जाता है। ठीक है, किसके सम्मान में किया जाता है? खंगचेंदजोंगा के सम्मान में किया जाता है। तो वह है चूफाट। इसका राइट आंसर होगा सी, चूफाट। क्या होगा? चूफाट। इस बात को ध्यान रखना है। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देश के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा, चयाप भ्रंग। क्या राइट आंसर होगा? ए राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, चयाप भ्रंग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये लीजिए, पौष मेला लोक नृत्य संगीत, भोजन और देश की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले स्थानीय कारीगरों को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा करता है? स्थानीय कारीगरों को प्रदर्शित करता है। तो वह करता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा करता है। तो पश्चिम बंगाल। कौन सा करता है? तो पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, विया हुला गिद्दा भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ये कहाँ पर है? ये पंजाब। इसका राइट आंसर होगा सी, पंजाब। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पंजाब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक एक पारंपरिक नृत्य करती है? तो वह है पश्तू। कौन सी है? पश्तू। अगला प्रश्न पर चलते हैं, कंदियान नृत्य देश का सामान्य नृत्य है। तो श्रीलंका का है। किसका है? श्रीलंका का कंदियान नृत्य। ठीक है, इसका सामान्य नृत्य श्रीलंका का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, भवई देश का पारंपरिक नृत्य है। तो किसका है? भवई गुजरात का पारंपरिक नृत्य है। किसका है? गुजरात का। इस बात को ध्यान रखना। गुजरात। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में केरल का निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप है? कौन सा है? तो
कुटियट्टम, कुटियट्टम इसका राइट आंसर होगा बी, कुटियट्टम, बी राइट आंसर। 11 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ओट मथुलाल, ओट मथुलाल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो किस राज्य से में लोकप्रिय है? तो वह केरल में लोकप्रिय है। किस में है? केरल में। इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा से है। किससे है? तो ओडिशा से। इसका राइट आंसर होगा बी, ओडिशा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की? किसने की? पंडित बिरजू महाराज ने की थी। किसने की थी? बी राइट आंसर होगा, पंडित बिरजू महाराज, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमनचेरी कुन्ही रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? किससे है? इसका राइट आंसर होगा सी, कथकली। कथकली आपका कहाँ से है? तो ये केरल से संबंध रखता है, केरल। इस बात को ध्यान रखना। मोहिनीअट्टम भी आपका केरल में है, केरल का नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति तत्कालीन भारतीय राज्य देश में हुई, तो वो बिहार में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बिहार। इसका राइट आंसर होगा ए, बिहार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कर्नाटक का नृत्य है? तो बेलाता। इसका राइट आंसर होगा डी, बेलाता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 17 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राजस्थान का नृत्य है? कौन सा है? वह है झूलन, ए राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? झूलन। नृत्य रूप डांडिया किसका पर्यायवाची है? नृत्य रूप डांडिया किसका पर्यायवाची है? नवरात्रि का। किसका है? नवरात्रि, बी राइट आंसर होगा इसका। अगला 19वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा डेस नृत्य किया जाता है, तो धन घर किया जाता है। कौन से किया जाता है? तो धनगर, बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 20वां, करम निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? करम निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तो वह झारखंड का। इसका राइट आंसर होगा ए, झारखंड। ठीक है, जल्दी से चलिए आप, अगला प्रश्न आपके सामने। रऊफ एक लोक नृत्य है जो जम्मू और कश्मीर राज्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जम्मू और कश्मीर राज्य से जुड़ा हुआ है, डी राइट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 18वीं शताब्दी में ओडिशा के जंगलों में जनजातीय नृत्य के रूप में डेस नृत्य रूप की उत्पत्ति हुई और 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य रूप का दर्जा प्राप्त किया है, तो वह है छऊ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, छऊ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक नृत्य रूप है? कौन सा है? ए राइट आंसर होगा पोपीर। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक नृत्य रूप है? तो वह है पोपीर, ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका ये रहा। पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो यह है छत्तीसगढ़ का। किसका है? इसका राइट आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़ का नृत्य है, सी राइट आंसर होगा। अगला 25वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत ने निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ वर्ष 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया? तो वह नटी में किया था। किस में किया था? नटी, ए राइट आंसर होगा इसका। क्या होगा? ए, नटी में किया था, नटी में किया था। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो किसे नहीं है? तो ये बताना है आपको। वो नहीं, आपकी सितार वदन को नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए, नहीं योग को भी है, छऊ को भी है, कुंभा नृत्य को भी है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कथक और कथकली को अन्य नृत्य रूपों के साथ
विलय करने वाले इस समकालीन भारतीय नर्तक को 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह है, इसका राइट आंसर होगा सी, अस्ताद देबू। सी राइट आंसर होगा, क्या होगा, अस्ताद देबू। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है आपका मणिपुर का। बी राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखना है इस बात को। चलिए आप ये रहा आपके सामने। पैठानी महाराष्ट्र से देश का एक रूप नृत्य है। तो वह है आपका कपड़ा बुनाई। बी राइट आंसर होगा, क्या होगा आपका, बी। इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह है आपका राजस्थान का। अगला प्रश्न 31वां, निम्न में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है? तो वह है फुगदी। बी राइट आंसर होगा आपका, क्या होगा, वो होगा आपका फुगदी। चलिए खटखट क्वेश्चन कराते हैं। बिल्कुल आपकी क्लास अब थोड़ी देर में हम यहाँ पर क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है, थोड़ी देर। चलिए बने रहिए। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ मिलता है? तो वह नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा बी, नाट्य शास्त्र में। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मोहिनीअट्टम नहीं है। जो मोहिनीअट्टम किसका है मैं आपको बता चुका हूँ, वह है केरल का। इस बात को ध्यान रखना। यक्षगान आपका कर्नाटक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। गरबा आपका गुजरात से है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। ये लोक नृत्य, इस बात को, इसको ओडिशा का ओडिसी है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने। ओडिसी का तो काफ़ी है, लेकिन मैंने आपको मेन बताया है। अगला प्रश्न, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो मणिपुर का है जागोई नृत्य, ठीक है। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक रंगमंच है? तो वह आपका डी राइट आंसर होगा, भांड पाथेर। डी राइट आंसर होगा, भांड पाथेर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो वह है आपका कर्नाटक में। बी राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक। हम्पी से ही समझ जाना है आप। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमनचेरी कुन्ही रामन नायर का संबंध किससे है? तो वह है आपका कथकली से है। किससे है? कथकली। इस बात को ध्यान रखना है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य ओडिशा में किया जाता है? तो वह कंधेई किया जाता है। कौन सा किया जाता है? कंधेई। बी राइट आंसर होगा आपका कंधेई। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक नाट्य रूप है? तो वह है समांग। कौन सा है आपका? ए राइट आंसर होगा समांग। अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, लावणी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? वह है लावणी महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा कर्नाटक का प्रसिद्ध कला रूप है जो एक अनूठा अनुभव बनाने के लिए नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, मेकअप और मंच तकनीकों को जोड़ती है? वह आपकी यक्षगान। कौन से है? यक्षगान। ए राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की तरह नृत्य करती हैं? तो वह है सुआ। डी राइट आंसर होगा। कौन सा? सुआ। अगला प्रश्न, उड़ीसा का टाइगर डांस या बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो किया जाता है, वह चैत्र में किया जाता है। सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी, चैत्र में। चलिए 45वां क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसने, और उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न, करम पूजा के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। करम पूजा के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार डैश ऋतु में मनाया जाता है। कौन से ऋतु मनाया जाता है? शरद ऋतु में मनाया जाता है। कौन से में? शरद ऋतु में मनाया जाता है। डी राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न डैश अक्सर एक प्रेमी की व्यवस्था को दर्शाता है। तो यह धरता है टप्पा। ए राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा? टप्पा। इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, पंजाब में मार्शल डांस का रूप है तो भांगड़ा का है। किसका है? भांगड़ा का। ए राइट आंसर होगा आपका।
भांगड़ा। अगला प्रश्न 48वां क्वेश्चन, किस त्योहार के दौरान खासी जनजाति द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? तो वह वांगला किया जाता है। ए राइट आंसर होगा, क्या होगा? वांगला ए। इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने 49वां क्वेश्चन। बस थोड़े से क्वेश्चन बाकी हैं आपके लिए, बने रहिए हमारे इस चैनल के माध्यम से। आपके लिए बहुत एग्जाम में लाभदायक होने वाली, बहुत हेल्प मिलेगी इस क्लास से आपके लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युगम सही नहीं है? तो वह है काल मेजिथु तमिलनाडु, ये आपका सही नहीं है और आपके सारे सही है। मधुबनी पेंटिंग बिहार और तंजावुर कला राजस्थान और पट्टाचित्र ओडिशा, ये सभी सही, लेकिन काल मेजिथु तमिलनाडु ये आपका गलत होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा डी, ये सही नहीं था। अगला प्रश्न 50वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मालवा की अविवाहित लड़कियों द्वारा ही डैश नृत्य किया जाता है? तो वह किया जाता है फूलपति नृत्य किया जाता है। फूलपति सी राइट आंसर होगा। नट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को श्रद्धांजलि देता है? तो भगवान शिव को देता है। किसको देता है? तो भगवान शिव को देता है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक प्रतीक गमोचा है? तो वह है आपका असम का। किसका है? असम का है। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने फ्रेंड्स, लेस हलाप्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो वह नागालैंड का। किसका है? नागालैंड। अगला प्रश्न, पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? तो अरुणाचल प्रदेश। पोनुंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से प्रचलित है। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का रूप नहीं है? तो वह नहीं है, भऊ नहीं है। क्या कौन सा नहीं है? भऊ नहीं है। नहीं, आपका छऊ भी है, लजीम भी है, कलारी पयट्टू भी है, तो लेकिन भऊ नहीं है। सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? किसकी थी? तो देखिए, ये रहा आपके सामने प्रतिपादक थी, तो वह है भरतनाट्यम। बी राइट आंसर होगा आपका, भरतनाट्यम है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर